तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हिंदू धर्म में गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कारों के बारे में वर्णन किया गया है। यथेष्टि के अंतिम संस्कार ही माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है। यथेष्टि को अंतिम संस्कार माना गया है, लेकिन यथेष्टि के बाद ही कुछ ऐसे शेष कर्म रह जाते हैं जिन्हें मृतक की संतान को पूरा करना होता है। श्राद्ध इसी कर्म में आता है और इन्हीं कर्मों में से एक माना भी जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म को पूर्ण करना बहुत ही जरूरी है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर के अश्विनी मास की अमावस्या तक जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, ये पूरा एक 16 दिन का पखवाड़ा माना जाता है और श्राद्ध कर्म का विधान इसी समय पर करना अनिवार्य है। पूर्वजों के प्रति आभार और अपनी आस्था प्रकट करने का पर्व ही आप श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का विधि पूर्वक पूजन का विधान होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आते हैं और पूर्वज अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी वह दूर करके जाते हैं, और अगर आप पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करते हैं तो वो अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करके वापस अपने गमन की ओर चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष के वक्त जब आप कुछ पूजा अर्चना करते हैं या कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो हमें भूल करके भी नहीं करने चाहिए, तो ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो पितृपक्ष के समय हम लोग कर देते हैं अनायासी, जाने अनजाने में। हाँ, अगर आपको वो पता है और फिर भी आप करते हैं तो फिर वो भूल माफ़ नहीं की जाती है, लेकिन जाने अनजाने में अगर आपको पता नहीं है तो उस चीज़ की आज मैं वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही साथ पितृपक्ष में जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही अधिक ज़रूरी होता है। भूल करके बहुत सारे लोग इन गलतियों को कर लेते हैं। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? लास्ट सवाल अगर आप देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि श्राद्ध को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये डाउट होता है कि आखिर श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। श्राद्ध करने की जो तिथियां होती हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, क्योंकि श्राद्ध ये तो सही है कि कहा जाता है जो भी व्यक्ति जिस तिथि वो अपने देह का त्याग करता है उसी तिथि को श्राद्ध की तिथि माननी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हमें उन तिथियों के बारे में पता नहीं होता है कि किस महिला ने या किस पुरुष ने कौन सी तिथि में देह त्याग किया था। इवन कई बार तो छोटे बच्चों की भी जो है जब मृत्यु हो जाती है बचपन में, तो क्या उनका भी श्राद्ध किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? अगर किया जाता है तो कौन कर सकता है और किस समय किया जाना चाहिए? खासकर ऐसे लोग जो अकाल मृत्यु के कारण जो है मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों का श्राद्ध भी अवश्य होता है। तो ऐसे लोगों का श्राद्ध आपको किस दिन करना होता है? जब आप श्राद्ध आदि पूजन करते हैं तो उस समय जो है आपको कौन कौन सी चीज़ों का विशेषकर ध्यान करना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और साथ ही साथ उस समय क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। और साथ से संबंधित जो भी आपके मन में क्वेरीज़ हैं आप मुझे अपने इसमें नीचे क्वेश्चन आप में पूछ सकते हैं, तो मैं वो जानकारी आपको प्रदान कर दूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर श्राद्ध की तिथि को कैसे निकाला जाए।
शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि साल के किसी भी पक्ष में, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, जिस भी तिथि में आपके परिजन का देहांत हुआ है, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष आने की उसी स्थिति को करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई शुक्ल पक्ष का अगर किसी ने अपना देह त्यागा है, तो पितृपक्ष की अगर मान लो प्रतिपदा है, द्वितीय है, तृतीय है, जिस भी तिथि में उन्होंने देह त्याग किया है, तो उनका श्राद्ध उस दिन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ही मालूम नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत अधिक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर कौन सी तिथि में उनका श्राद्ध करें। लेकिन अगर आपको अपने परिजनों और अपने पूर्वजों की तिथि का पता नहीं है, तो अश्विन मास में जो अमावस्या की तिथि आती है, जो लास्ट श्राद्ध होता है, जिसे महालया श्राद्ध कहते हैं या सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो इस कारण आप जो है अमावस्या को सर्वप्रति श्राद्ध के दिन जो श्राद्ध आता है, तब आप उन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा अंत में अक्षय तृप्ति एवं उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अथवा पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का भोग तो वो बहुत आराम से करते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनके पितरों के द्वारा उनको शापित किया जाता है और श्रापित वो हो भी जाते हैं, जिसके कारण नाना प्रकार के दुखों का उन्हें भाजन भी बनना पड़ता है। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता विशेष रूप से मानी गई है। तो जिस भी व्यक्ति को, लेकिन कई बार परिवार में ऐसा होता है कि पुत्र तो होते हैं, तो वो लोग तो पुत्र अपने परिवारजनों का श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार होते हैं जिसमें पुत्र नहीं होते हैं, तो उस समय श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों के एक नहीं 2 या 3 4 पुत्र हैं, अगर उनको एक से अधिक पुत्र हैं और उनके माता पिता का देहवास हो चुका है, तो जब एक से अधिक पुत्र होते हैं तो उनमें से पिता के अगर संपत्ति का, धन का बंटवारा नहीं हुआ है और आप सब अभी भी जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, तो कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध जो है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, उसी को ही करना चाहिए और सब भाइयों को अलग अलग से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही परिवार में, एक ही किचन है आपका, तो उसके बाद आ जाता है यदि आपका मृत जो पिताजी हैं, उनकी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और सभी पुत्र अलग अलग रूप से रहते हैं, तो सभी पुत्रों को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए, अपने दोनों माता पिता का। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो प्रत्येक सनातनी धर्म में जितने भी हिंदू हैं, आप अलग अलग घरों में रह रहे हैं, चाहे आप एक ही घर में है, ज़मीन एक ही है, लेकिन अगर आप 3 4 फ्लोर बना करके रहते हैं और सबका किचन अलग अलग है, तो आप सबको अलग अलग तौर पर ही श्राद्ध करना होगा। और एक व्यक्ति 1 2 नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों का श्राद्ध कर सकता है। अपने पिता का वो श्राद्ध करेगा, फिर वो अपने दादा का श्राद्ध कर सकता है और वो अपने परदादा का भी श्राद्ध कर सकता है। उसी प्रकार से वह अपने नाना का, नानी का और पर नानी तक का परिवारों का भी वो श्राद्ध कर सकता है। इवन कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी पत्नी की तरफ में कोई भाई नहीं है, तो आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों का भी श्राद्ध कर सकते हैं। उनका भी आपके पति के पिता, जो माता पिता हैं, फिर उनके नाना नानी है, फिर उनके पर नाना नानी है या दादा दादी हैं, उन सब का भी श्राद्ध आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाता है कि आखिर जब भी कोई श्राद्ध करता है, तो श्राद्ध करने के वक्त कौन सा विधान बनाया गया है। ये जरूरी है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पुत्र तो होते हैं और पुत्रों के द्वारा ही श्राद्ध करना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ पुत्र नहीं हैं, उन लोगों के आखिर श्राद्ध कौन करे। तो इस समस्या के निदान के लिए शास्त्रों में बताया गया है, अगर जिनके यहाँ पे पुत्र नहीं है, तो वह उनके पुत्र, यानी अगर उनकी बेटी है तो बेटी का जो बेटा होता है वो श्राद्ध कर सकता है, पर पुत्र श्राद्ध कर सकता है। इवन अगर कोई महिला है और उसका पति गुजर चुका है, वो महिला विधवा है, तो वो महिला भी श्राद्ध कर सकती है, वो पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। इसी तरह अगर आपके यहाँ पुत्र वगैरह नहीं है, तो वो पत्नी भी अपने पति का, अपने सास ससुर और उनके सास ससुर का श्राद्ध वह महिला कर सकती है। अब आ जाता है कि जब पितृपक्ष का जब अंतिम
दिन होता है। बहुत सारे लोगों को पितृपक्ष का जो है में अपने पितरों का तो वो श्राद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है, आप जो है 16 दिन का श्राद्ध होता है। अब आपको अपने सास ससुर, उनके सास ससुर तक के बारे में तो पता होता है, लेकिन बाकी जो हमारे और पूर्वज हैं उनके बारे में नहीं पता होता है। तो ऐसी स्थिति में सर्वपितृ श्राद्ध जो अमावस्या के दिन में आता है, जिसे महालया भी कहा जाता है, उस समय आप पितृपक्ष के दिन, महालया या अमावस्या का जो सबसे प्रमुख दिन होता है, उस समय आप 16 पीढ़ियों तक का श्राद्ध कर सकते हैं। यानी आपको जो है जब श्राद्ध करते हैं तो बेशक उनका नाम पता ना हो, लेकिन आप उनके अतिरिक्त उनके सामने हाथ जोड़ करके अपने सभी पीढ़ियों के लिए, जिनसे जहाँ से आपका वंश शुरू हुआ है, उन सब को प्रणाम करके आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने परिवारजनों के अलावा भी आप लोग उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जमाता अथवा मतलब आपका जमाई, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता यानी सौतेली माँ और पिता और इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो आपको उन सब का भी श्राद्ध करना चाहिए। इन सभी दिवंगत जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी पुण्यतिथि के दिन ही अगर आप इनका श्राद्ध करते हैं तो सही है, और अगर आपको उनकी मृत्यु तिथि पता नहीं है तब आप जो है सर्वपितृ श्राद्ध के दिन इन सब का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आप सबका श्राद्ध करेंगे तो सबके नाम की तिलांजलि आपको अलग अलग ही देनी है। आप ये मत सोचिए कि आपने एक आदमी के आपने जो है तिलांजलि दे दी तो सबके सब जितने भी मैंने बताया एक साथ हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हर नाम के उच्चारण के साथ साथ आप उनके नाम की 3-3 तिलांजलियाँ, तिल युक्त जल जो है दिया जाता है, ये आप देंगे। और ख़ासकर जो आता है, जब भी आप पितृपक्ष के समय जब आप पितरों को का श्राद्ध करते हैं, बहुत सारे ये लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि श्राद्ध का सही समय होता क्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो वो दिन का समय होता है, यानी सूर्य मध्याह्न से पहले का जो समय है, दोपहर से पहले का जो समय होता है, उस समय तक हम लोगों को या सुबह के समय तक हमें पूजा अर्चना ईश्वर की कर लेनी चाहिए। लेकिन जब पितृपक्ष का समय होता है, और आप चाहे पितृपक्ष का समय ना भी हो एवं अमावस्या का ही दिन क्यों ना हो, और अगर आप अपने किसी पितृ का श्राद्ध अगर आप करना चाहते हैं तो श्राद्ध का समय हमेशा 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का समय बताया गया है। लेकिन अगर आप पिंडदान इत्यादि करते हैं या किसी को दान दक्षिणा देने वाले हैं श्राद्ध करने के पश्चात, तो याद रखिए सूर्य ढलने से पहले ही ये सब पूर्ण हो जाना चाहिए। अदरवाइज सूर्य ढलने के पश्चात अगर आप करते हैं तो इस कार्य का कोई भी फल नहीं मिलता और ये निष्फल हो जाता है। तो जब भी आप किसी का भी श्राद्ध करते हैं तो उस समय आपको 12 बजे के बाद जो है श्राद्ध का कार्य शुरू कर लेना चाहिए। यानी आप जब बाहर खड़े होंगे और आपकी छाया, आपकी जो परछाई अगर आपके पैरों पर पड़ रही है तो समझिए 12 बज चुके हैं और आप अपना श्राद्ध का कार्य शुरू कर सकते हैं। अब आता है कि पितृपक्ष को के लिए बहुत सारे नियम हैं। कई लोगों को इन नियमों के बारे में नहीं पता होता है और जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। श्राद्ध के नियम के समय जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया है कि दोपहर के समय ही आपको श्राद्ध करना चाहिए, और ख़ासकर कुछ लोग जो है ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवाते हैं, तो आप उनको जो है दोपहर के बाद ही यानी 12 बजे के बाद ही जब आप श्राद्ध शुरू करते हैं तभी आप उनको भोजन भी करवाइए। देवताओं की पूजा का समय जैसे सुबह होता है तो पितरों का पूजा का समय दोपहर का माना गया है। पूर्वाह्न मध्याह्न श्राद्धम महते शा पितृकम एकादोष्टिता मध्याह्न प्रतिनिधिम विकसतम, यानी पूर्व मध्याह्न के बाद ही आप श्राद्ध कर सकते हैं। उनकी जो दान अर्पण वगैरह करते हैं वो मध्याह्न के बाद ही करना चाहिए। अगर उससे पहले करते हैं, कई लोग सुबह 10 बजे 8-9 बजे सुबह कर लेते हैं तो वो फलित नहीं माना जाता है। अब आ जाता है तिथियों को लेकर के। हालांकि तिथियों से संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे कई बार होता है कि तिथियां जो है वृद्धि हो जाती है, कई तिथियां क्षय हो जाती हैं, तो उस समय हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर श्राद्ध को किस तिथि के अनुसार कब करूं।
तो अगर मान लीजिए ये बात तो शास्त्रों में सही बताई गई है कि जिस भी तिथि को सूर्य उदय होता है वही तिथि मानी जाती है, लेकिन कई बार इनको अपवाद के रूप में भी हमें मानना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए प्रतिप्रदा तिथि जो है सुबह 8 या 9 बजे तक है और उसके बाद वो तिथि समाप्त हो जाएगी और फिर द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। और यही प्रतिप्रदा तिथि जो है मान लीजिए आपको पहले ही अगले दिन जो है 11 बजे या 12 बजे शुरू हुई है, लेकिन अब आपको अगर जो श्राद्ध करना है प्रतिप्रदा का, तो जिस दिन और लेकिन उस दिन जो तिथि है वो जो है पूर्णिमा की तिथि पे जो है सूर्य उदय हुआ है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करूं प्रतिप्रदा के दिन श्राद्ध करूं। तो शास्त्रों में ये विधान बताया गया है। मान लीजिए अगर जैसे आज का दिन, आज सोमवार है और सोमवार को अगर सूर्य उदय यानी पूर्णिमा का जो सूर्य उदय हुआ है वो पूर्णिमा तिथि में हुआ है और उसके बाद वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है पूर्णिमा खत्म हो जाएगी और प्रतिप्रदा तिथि लग जाएगी। तो प्रतिप्रदा तिथि जब लगती है तो अब आपको उस दिन पूर्णिमा का भी श्राद्ध कर लेना है, क्योंकि वो 12 साढ़े 12 बजे तक है और उसके बाद प्रतिप्रदा का श्राद्ध भी आपको एक ही दिन कर लेना है। लेकिन मान लीजिए प्रतिप्रदा जब पूर्णिमा की तिथि सुबह 10 बजे तक थी और उसके बाद जो है प्रतिप्रदा की तिथि यानी पहली तिथि शुरू हो जाएगी, तो शास्त्र में कहा गया है कि जो भी तिथि दोपहर के समय से लेकर के अधिक समय तक यानी रात्रि तक व्याप्त होती है उस तिथि को ही वो तिथि मानी जानी चाहिए और उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पूर्णिमा की तिथि मान लीजिए 10 बजे तक है और पूर्णिमा रविवार के दिन शुरू हो चुकी है, लेकिन अगले दिन सोमवार तक जो है 10 बजे तक समाप्त होगी। अब आप बोलेंगे सूर्य उदय तो पूर्णिमा के दिन हुआ है तो पूरे दिन पूर्णिमा की तिथि है, तो ऐसा श्राद्धों में और कई ऐसे कार्यों में इस तरह से इन तिथियों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो वो जो सूर्य उदय पूर्णिमा की तिथि के दिन उदय हुआ है, पूर्णिमा की तिथि पूरे दिन व्याप्त नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि 10 बजे के बाद प्रतिप्रदा तिथि शुरू हो चुकी है। तो आपको प्रतिप्रदा तिथि का जो श्राद्ध है वो सूर्य उदय होने के बाद से 10 बजे के बाद प्रतिप्रदा शुरू हो रही है और वो रात्रि तक अगर व्याप्त है, रात्रि के 12-1 बजे तक भी प्रतिप्रदा तिथि चल रही है, तो वही तिथि जो है अधिक तिथि मानी वृद्धि तिथि हो जाएगी और उस तिथि में ही वो दोपहर से ज़्यादा तक का समय वो तिथि चल रही है। तो प्रतिप्रदा के दिन आप प्रतिप्रदा का श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे तक ही था, तो इसीलिए आपको पूर्णिमा का श्राद्ध उस दिन नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा है कि श्राद्ध जो है 12 बजे के बाद ही शुरू करना होता है। तो यही नियम है, जो तिथि लंबे समय तक व्याप्त होती है, दोपहर वाली तिथि जो होती है वही तिथि पे आप श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले आपको, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं नॉन वेज इत्यादि खाते हैं, लेकिन जिस तरह से नवरात्रे आते हैं तो हम इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार जब आपका पितृपक्ष होता है तो उस समय जितने भी प्रकार के व्यसन हैं, अल्कोहल वगैरह है, अगर आप उनका पान करते हैं, मांसाहार वगैरह इत्यादि खाते हैं, तो ये सब आपको वर्जित होता है। पूर्णतः पवित्र रह करके ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही ये शुभ दिन होते हैं। और सूरज ढलने के पश्चात या शाम के समय कभी भी आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने श्राद्ध का समय बताया है उसी समय आपको जो है सूर्य ढलने से पहले और 12 बजे के बाद ही आपको श्राद्ध करने चाहिए। श्राद्ध का समय जब भी होता है, जो 12 बजे के बाद मैंने बताया गया है, वो ही सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि उस समय आपको पक्षियों में कौवा मिल जाएगा, जानवरों में कुत्ता मिल जाएगा, गाय भी मिल जाती है। और जब इन लोगों को आप श्राद्ध का अन्न अर्पित करते हैं और जब ये उसको खाते हैं तो उनका कुछ अंश, क्योंकि देखिए दिन के समय जब आप तिलांजलि अर्पित करते हैं तो वायु और सूर्य की किरणों के माध्यम से वो तिलांजलि का जो जल है वो आपके पितरों तक पहुंचता है। जब आप किसी कुत्ते को या किसी पक्षी कौवे को अगर आप खाना खिलाते हैं या गाय को खाना खिलाते हैं, तो जो खाना जो है खाया गया है जानवरों के द्वारा, वो खाना किसी ना किसी रूप में आपके पितरों को प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं जितने भी प्राणी हैं ये यम के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इवन कुत्ता तो यम का वाहन भी है, तो इसीलिए ये भोजन उन आपके पितरों तक पहुंच जाता है।
श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य कभी भी आपको भूल के नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार जो है अगर आप कोई काम करते हैं और इस समय नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको आगे चल के मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग जो है कुछ नई वस्तुएं या नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो इन 16 दिनों तक ये सब वर्जित होता है। जैसे ही आपके नवरात्रे शुरू हो जाएंगे आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं एक अच्छा समय देख करके। श्राद्ध के समय आपके 16 दिन आपके घर में जो है खासकर जब भी आप भोजन बनाते हैं तो सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। इन दिनों तामसिक भोजन का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। जबकि पितरों की मृत्यु का जो भी तिथि या समय होता है उस तिथि के दिन अगर आप पिंडदान इत्यादि करते हैं तो उनके लिए भी अगर आप भोजन बनाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहिए, एकदम सादा भोजन ही बनाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान जो है लोहे के बर्तनों का कभी भी भूल के प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा जो है शनि का मालिक है, शनि लोहे का मालिक है और जो शनि है वो यम का सगा भाई है। तो इसीलिए शनि और यम दोनों ही आपस में जो है भाई भाई हैं। तो कभी भी पूजा करते समय जब आप श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं तो लोहे के बर्तनों को छोड़ करके इवन प्लास्टिक के बर्तनों को भी आपको इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी तांबे का बर्तन और पीतल का बर्तन सबसे शुभ माना गया है, तो आप उन बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि लोहे के बर्तन में जो भी लोग आप पितृ तर्पण इत्यादि करते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और तांबा, पीतल या कोई अन्य धातु, खासकर जो कांसे की धातु होती है जिसमें 5 धातुएं मिक्स होती हैं, ये सारे बर्तन शुभ माने गए हैं। पितृ पक्ष के समय जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं उस दौरान भी शास्त्र में कहा गया है कि आप लोगों को दाढ़ी, मूछ इत्यादि या बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने पर भी कहा जाता है कि हानि होती है और खासकर धन की हानि बताई गई है। तो 16 दिन तक ये भी आप लोगों के लिए वर्जित होता है। यदि आपके घर में किसी का भी श्राद्ध किया जा रहा हो इस दौरान सरसों के तेल का प्रयोग जो है खाने में खासकर जो है नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप पूजा वगैरह कर रहे हैं तो पितरों के आगे सरसों का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, अदरक ये सब यूज़ नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर जब भी आप ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं तो ये खाना उनको देना, अर्पित करना चाहिए और साथ में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। श्राद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई भी बासी भोजन ना तो आपको खाना होता है और ना ही बासी भोजन आप किसी अन्य को दे सकते हैं। और कहा गया है उस दिनों पे तो आपको पेड़ पौधे इत्यादि भी काटने पीटने नहीं चाहिए, तब भी आपको पितृदोष लगता है। और खासकर जो पीपल का पेड़ होता है उसको तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं उन्हें उन दिनों में अपने शरीर पर भी ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही अपने खाने में भी किसी प्रकार का खासकर सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों के घरों में खाना खाते हैं। तो पितृपक्ष जब भी चल रहा हो तो पितृपक्ष के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति के यादें परिवार में जा कर के खाना नहीं खाना चाहिए। आपको अपना ही परिवार का जो भी भोजन आपके परिवार में बना है उसका प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके परिवार में जो भी खाना बनाया जा रहा है आपके पितरों के लिए वो खाना सिर्फ सात्विक ही होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के वो खाना आप बनाएंगे। अब सवाल आ जाता है कि आखिर पितृपक्ष में जिन लोगों की अगर अकाल मृत्यु हुई है तो उन लोगों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और चाहे वो मृत्यु किसी भी तिथि पे पड़ी हो तो आपको अकाल मृत्यु वाले लोगों की जो श्राद्ध करना होता है वो चतुर्दशी वाला दिन का श्राद्ध करना होता है, क्यों वो श्राद्ध जो है अमावस्या से एक दिन पहले आता है। और जब आप पिता का श्राद्ध करते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपके पिता का मृत्यु किस दिन हुई है, किस तिथि को हुई है, तो उस समय आप जो है अष्टमी का जो दिन होता है या अष्टमी की जो तिथि होती है उस समय आप अपने पिता का श्राद्ध कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी माता की पुण्यतिथि पता नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति नवमी वाले तिथि का जो नवमी तिथि होती है उस तिथि में जो है आप अपनी माता का श्राद्ध कर सकते हैं।
और जैसे मैंने कहा कि अगर 16 बाकी सब लोगों के श्राद्ध के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो सर्वपितृ वाला श्राद्ध तो आप सबको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके दादा दादी परदादा ये सब भी आते हैं। तो अगर आपके अपने माता पिता के श्राद्ध का समय मालूम है, उस दिन तो आप श्राद्ध करिए ही करिए, लेकिन सर्वपितृ श्राद्ध जो भी रहता है वो आप अपने सभी परिजनों के लिए जो इस वक्त दिवंगत हो चुके हैं, मृत्यु लोक में हैं, उन सबके नाम का श्राद्ध, आखिरी श्राद्ध आप सबको करना चाहिए। क्योंकि यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात उन्होंने जिन्होंने भी जप तप ध्यान इत्यादि किया होता है, ऐसी आत्माएं ब्रह्मलोक में चली जाती हैं, अर्थात वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो लोग सत्कर्म करने वाले होते हैं, भक्त जन होते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वह देवता के लोक में चले जाते हैं। ऐसे लोग जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, राक्षसी कर्म करने वाले होते हैं, ऐसे लोग मृत्यु योनि में चले जाते हैं और अनंत काल तक वहाँ पर भटकते रहते हैं। और कुछ आत्माएं तो हैं पुनः धरती पर आकर के जन्म ले भी लेती हैं, लेकिन जन्म लेने वालों में ये कोई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता है कि वह व्यक्ति जिसकी भी पुनः जन्म हुआ है वह मनुष्य के रूप में ही उनका जन्म हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है 84 लाख योनियों के पश्चात ही मनुष्यों का जन्म होता है। तो अनंत काल तक जो राक्षसी कर्म करने वाले लोग होते हैं वो अनंत काल तक ही इस आत्मा में, इस परिलोक में वह घूमते रहते हैं। तो जब वह मनुष्य योनि में उनका जन्म नहीं हुआ होता है तो इससे पूर्व वह सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं पर ही उनका न्याय होता रहता है। ये सभी हमारे पितरों के रूप में ही जाने जाते हैं। इस तरह जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, उन सभी के लिए हम सबको अन्न, जल और अग्नि का दान अवश्य करना चाहिए, तिलांजलि अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अग्नि, वायु, सूर्य की किरणों के प्रभाव के कारण ये सारा जो भी हमने अर्पित किया होता है वह हमारे पितरों तक किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। अगर आप उनको अन्न दान करते हैं तो कहा जाता है कि पितरों का शरीर तृप्त होता है। अगर आप उनको अग्नि का दान करते हैं तो कहा जाता है कि अग्नि दान करने से उनकी जो सूक्ष्म शरीर होता है वो तृप्त होता है। और जब आप अन्न दान करते हैं तो उनसे उनका मन तृप्त हो जाता है। और इसी तरह से अग्निहोत्र में आकाश मंडल के समस्त जितने भी पशु पक्षी होते हैं वह भी तृप्त होते हैं और पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कह के ही जाना जाता है। जब भी इसीलिए हम पक्षी में से कौवे को पितृ पक्ष के दिन खाना खिलाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके जो परिजन हैं वो कौन सी योनि में विद्यमान हैं। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।